बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोहतरम नाज़रीन, जैसा ख्वाब उसने देखा था, क्या कोई नेक और सालेह हस्ती ऐसा गलीज ख्वाब देख सकती है? ऐसा गलीज और बुरा ख्वाब किस अमल की तरफ इशारा करता है? वो इस ख्वाब की कराहत की वजह से खड़ी कांप रही थी। वो सोचने लगी कि उसने ऐसा गलत और बुरा गंदा ख्वाब क्यों देखा है। ख्वाब देखने वाली अब्बासी खलीफा हारून की बीवी जुबैदा थी, जिसने एक रात ऐसा ख्वाब देखा जो किसी भी सूरत अच्छा नहीं था। जबकि जुबैदा बड़ी आबिदा, जाहिदा और नेक खातून थी। उसने देखा कि वो एक चौराहे पर मौजूद है। वहाँ जो शख्स आता है वो मलिका से गुनाह का इर्तिकाब करके जाता है। नेक हसलत और साले जुबैदा के लिए ऐसा ख्वाब नजर आना बड़ी तकलीफ का बाइस बना। चुनाचे जो ही उसने ये ख्वाब देखा तो सख्त परेशान हुई। उसी वक्त अपनी खादिमा को कहा कि तुम मेरा नाम लिए बगैर इस ख्वाब को अपनी तरफ मंसूब करके वक्त के मायानाज मुअब्बर अल्लामा इब्ने सिरीन से इसकी ताबीर पूछो। जुबैदा ने अपना नाम बताने से इसलिए मना किया कि नामालूम इस किस्म के ख्वाब की क्या ताबीर हो जो रुसवाई का सबब बन जाए। खादिमा हुक्म के मुताबिक अल्लामा इब्ने सिरीन के पास पहुंची और अर्ज किया कि हजरत, मैंने इस किस्म का ख्वाब देखा है, इसकी क्या ताबीर है? अल्लामा इब्ने सिरीन ने जब ख्वाब सुना तो फौरन फरमाया, ये तुम्हारा ख्वाब नहीं हो सकता। ऐसा ख्वाब हर कसो नाकस नहीं देख सकता। ये तो किसी खुश नसीब शख्स का ख्वाब है। पहले सच सच बता कि किसका ख्वाब है, फिर ताबीर बताऊंगा। खादिमा ने कहा, ए हजरत, जिसका ये ख्वाब है उसने नाम बताने से मना किया है। अल्लामा इब्ने सिरीन ने फरमाया कि पहले उससे इजाजत लो, वरना मैं ख्वाब की ताबीर नहीं बताऊंगा। खादिमा जुबैदा के पास वापस आई और बताया कि अल्लामा कहते हैं जिसका ख्वाब है उसका नाम बताओ, फिर ताबीर बताऊंगा। जुबैदा ने खादिमा से कहा, अच्छा जाकर मेरा नाम बता दो कि जुबैदा ने ये ख्वाब देखा है। खादिमा दोबारा अल्लामा इब्ने सिरीन के पास पहुंची और अर्ज किया कि ये ख्वाब जुबैदा ने देखा है। उन्होंने फरमाया कि मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कोई आम ख्वाब नहीं, ये किसी खुशकिस्मत का ख्वाब ही हो सकता है। और फिर ये ताबीर दी कि अल्लाह मलिका के हाथ से ऐसा सदका जारिया कायम फरमाएगा जिससे रहती दुनिया तक लोगों को फायदा पहुंचेगा। खादिमा ने जुबैदा को जाकर जब ख्वाब की ताबीर बताई तो जुबैदा ने फौरन अल्लाह का शुक्र अदा किया कि बज़ाहिर ख्वाब तो बड़ा अजीब था, लेकिन ताबीर बहुत अच्छी पाई। चंद सालों के बाद हारून और मलिका जुबैदा हज की गर्ज से मक्का पहुँचे। उस जमाने में मक्का में पानी की बेहद तंगी थी। जब हारून और मलिका मक्का पहुँचे तो वहाँ के लोग चूँकि हारून की बदफितरत से वाकिफ थे, इसलिए उन्होंने हारून की बजाय मलिका जुबैदा से दरख्वास्त की कि मक्का में पानी की बहुत तकलीफ है, आप यहाँ बासानी पानी मिलने का कोई इंतजाम करते। मलिका जुबैदा ये बात समझ गई कि मक्का में दूसरे मुल्कों से भी लोग आते रहते हैं, उनको पानी की किल्लत का सामना है, लिहाजा उनकी ये तकलीफ किसी भी तरह दूर होनी चाहिए। मलिका जुबैदा ने पूरी सल्तनत के अंदर ये ऐलान करवा दिया कि जहाँ जहाँ कोई माहिर इंजीनियर हैं, वो सब मक्का मुकरमा आ जाएं। ऐलान होते ही मुल्क के तूलो अर्ज से तामीरात के हर शोबा से ताल्लुक रखने वाले माहिरीन जमा हो गए। मलिका जुबैदा ने उन सबको बुलाकर अपने मंसूबे के बारे में बताया और कहा कि मुझे मक्का मुकरमा के कोने कोने और गली गली में पानी चाहिए, मगर कैसे आएगा और कहां से आएगा ये तुम्हारा काम है। सारे के सारे इंजीनियर सर जोड़कर बैठ गए। सबने बाहम मशवरा करके एक नक्शा तैयार किया और मक्का के चारों तरफ नहरों का जाल सा बिछा दिया। जहाँ भी किसी पहाड़ी में कोई चश्मा जारी था या नाली की शक्ल में पानी बहता था, उन सबको नहर के अंदर शामिल कर दिया गया।
तकरीबन 14 मील लंबी ये नहर इस अंदाज से तैयार की गई कि जगह जगह ऐसे टैंक बनाए गए ताकि अगर कोई शहर के बाहर हो तो ढक्कन उठाकर उन जहीरों से पानी हासिल कर सके। आखिरकार जब ये नहर तैयार हो गई तो वो इंजीनियर जो इस पूरे मंसूबे का जिम्मेदार था, उसने हिसाबो किताब की फाइल तैयार करके बगदाद हाजिरी दी और मलिका जुबैदा के महल में पहुंचा। मलिका जुबैदा उस वक्त दरियाए दजला के किनारे तफरीह कर रही थी। किसी ने इत्तला दी कि मक्का मुकरमा से नहरे जुबैदा का हिसाब लेकर इंजीनियर हाजिर हुआ है। जुबैदा ने उसी वक्त इंजीनियर को तलब कर लिया। उसने फाइल पेश की और अर्ज किया कि मलिका साहिबा, ये आपकी बनवाई हुई नहर के मंसूबे की तकमील के हिसाबो किताब की फाइल है। आपने जो हुक्म दिया था वो मैंने पूरा कर दिया। मक्का की गली गली और कूचे कूचे में पानी का वाफर इंतजाम कर दिया गया है। अब मक्का मुकरमा के रहने वालों और हज उम्रा के लिए आने वालों को इंशाअल्लाह किसी किस्म की पानी की तकलीफ नहीं होगी। ये हिसाब आपके सामने है, आप हिसाब ले लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। जुबैदा ने वो फाइल ली, उस पर दस्तखत किए और उसको दरमियान से चाक करके दरियाए दजला में डाल दिया और वो मशहूर जुमला कहा जो तारीख में आज भी महफूज है। मलिका ने कहा कि हमने आखिरत के हिसाब के लिए इसका हिसाब छोड़ दिया। हाँ, अगर हमारी तरफ कोई हिसाब निकलता है तो ले लो, और अगर हमारा तुम्हारी तरफ कुछ निकलता है तो हमने माफ किया। अल्लाह नेक हज़रत जुबैदा के दरजात बुलंद करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।